Hello guys, how are you all? I am Rakesh. Welcome to our channel कोडिंग चैम्प। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूबल होगा क्योंकि आज के वीडियो में ना मैं सारा चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता होगा मैं बीपीटी के ऊपर 9 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये हमारा 10वां वीडियो है। और ये वीडियो में 9 वीडियो में जो भी आपका मोस्ट कंफ्यूजिंग थिंग्स थे, जो कि आपको बहुत सारे कंफ्यूजन दे रहे थे, उनके ऊपर वो जो सारा डाउट थे ना, उसको एक ही वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हम अभी 1 के सब्सक्राइबर से बहुत कुछ स्टेप्स दूर है, तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और 1 के तक पहुंचा दो। बहुत ही अच्छा लगेगा हमें, आपके लिए इतने सब काम करते हैं, तो 1 के हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और 1 के तक पहुंचा दो हमें। ठीक है दोस्तों, वन मोर थिंग इज 1 के हो जाने के बाद आपके लिए मैं एक चीज प्लान किया हूँ, तो यार जल्दी से सब्सक्राइब करो और 1 के तक पहुंचा दो हमें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पहला चीज़ है ना, एक सैड न्यूज़ है कि हमारे एक सब्सक्राइबर है जो कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है, भैया होंगे, तो वो माल प्रैक्टिस में आउट हो गए हैं एग्जाम में। तो या सैड चीज़ है। तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसके बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा, पर आपका डाउट रह रहा था, कमेंट बॉक्स कमेंट आ रहे थे कि माल प्रैक्टिस होने के बाद का प्रोसीजर क्या होता है, हमारे साथ क्या होगा। तो उसके बारे में बताता हूँ। अगर आपके साथ ऐसा होता है ना, ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है देन पहला चीज़ आपको यह करना है, जो कि आपके कॉलेज के एग्जाम कोऑर्डिनेटर होंगे। ठीक है, हर कॉलेज में एक एग्जाम कोऑर्डिनेटर होते हैं, तो उनको कॉल करना है। उनका नंबर आपको अपने प्रोक्टर से मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको कॉल करना है, उनकी कॉल करके बोलना है कि ये सब हुआ है। ठीक है, ऐसा हुआ है, हमें माल प्रैक्टिस आउट कर दिया है, ये सब बोलना है। फिर उनका क्या रिएक्शन रहता है, क्या वो कुछ हेल्प कर रहे हैं, जो आपके एग्जाम जो प्रोक्टर होते हैं ना, तो उनके साथ उनका कनेक्शन होता है। तो अगर वो चाहे तो प्रोक्टर से बात कर सकते हैं। फिर वो तो उनके मूड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, पर आपको बात करना है उनसे, वो क्या बोल रहे हैं। अगर उनसे कुछ हेल्प होता है देन सही है, अगर नहीं हो रहा है देन आपको प्रिंसिपल से बात करना है, क्योंकि एग्जाम है भाई। ठीक है, एग्जाम है, इसलिए प्रिंसिपल से बात करो। प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल आपके कॉलेज को पूरा जो कॉलेज का एग्जाम हो रहा है ना, सबके पूरा हेड होते हैं प्रिंसिपल, इसलिए उनके हाथ में बहुत सारी चीज है। तो वो प्रोक्टर से बात करके आपके माल प्रैक्टिस जो हुए है ना, कैंसिल कर सकते हैं। इसलिए प्रिंसिपल से बात करो। अगर प्रिंसिपल ही मना कर देता है ना, अगर कुछ भी नहीं होता है देन यार कुछ नहीं हो सकता। तो आपको अभी ऑफलाइन एग्जाम के लिए ट्राई करना होगा। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम कब होगा, जब आपका कॉलेज सारे रीओपन हो जाएगा ना, कॉलेज सारे रीओपन होने के बाद आपका नोटिफिकेशन आएगा ऑफलाइन एग्जाम के लिए, तब आपको एग्जाम देना होगा। आपका ये बैक पेपर रहेगा। ठीक है, ये बैक को एग्जाम देके क्लियर करना पड़ेगा। तो मैं बता दूं, आप सोच रहे हो कि क्या हमारे जो प्रीवियसली पेपर दिए थे वो सब बैक हो जाएगा, आगे जो पेपर देने वाला है वो दे सकते हैं। नहीं, तो मैं आपको बता दूं, सब कुछ दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। जो सब्जेक्ट में, ठीक है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप माल प्रैक्टिस आउट हुए हो, सिर्फ उसी में आपका बैक रहेगा और उसी एग्जाम में वो एग्जाम आप नहीं दे सकते। वो एग्जाम को ऑफलाइन एग्जाम देके क्लियर करना पड़ेगा। बाकी सब जो नेक्स्ट में जो आपका एग्जाम होगा ना, सब आप आराम से दे सकते हो, कोई भी इशू नहीं होगा। जैसे हर दिन देते थे ना, आईडी आता था, पासवर्ड आता था, सब कुछ ऐसे नॉर्मली आप एग्जाम दे सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं और एक चीज। मैं ये चीज आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आपके स्क्रीन पे ऐसा आ रहा है कि योर आईडी इज ऑलरेडी लॉग इन अनदर डिवाइस, ऐसे टाइप का मैसेज आता है, तो तब आपको क्या करना था। मैं बोला था कि आपका जो आईडी है ना ऑलरेडी लॉगिन दिखा रहा है, अब आपके हाथों कुछ नहीं हो सकता है। आपको बीपीटी के सर्वर पे बीपीटी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होगा, वो अपने सर्वर से आपका आईडी को लॉग आउट कर देंगे, फिर आप इजीली लॉगिन कर सकते हो। ठीक, ऐसा बोला था। पर अभी क्या हो रहा है ना, बीपीटी के हर एक नंबर के कोई भी नंबर नहीं लग रहा है, हर एक नंबर बिजी आ रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप लैपटॉप यूजर हो, ठीक है, अगर आप लैपटॉप में एग्जाम दे रहे होते हो, देन आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, किसी को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मोबाइल उठाना, मोबाइल में बीपीटी ऐप 1 और बीपीटी ऐप 2 दोनों ऐप है, तो आप जो भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ऐप में से कोई एक आप इंस्टॉल करना, इंस्टॉल करके अपने आईडी और पासवर्ड जो भी आया था आपको पहले आया था, तो उसमें आईडी एंड पासवर्ड देकर लॉगिन करना, लॉगिन करके एग्जाम देना। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, किसी को कॉल करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आराम से एग्जाम देना मोबाइल से। ठीक है, अगर आप मोबाइल यूजर हो और आपके साथ ऐसा होता है, बहुत ही कम चांस है आपके साथ ऐसा होगा, पर फिर भी अगर आपके साथ ऐसा होता है देन आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली और एक फोन लाना है और एक फोन में फिर से लॉगिन करके एग्जाम देना है, आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये ऑलरेडी हो चुका था कि भैया के साथ, इसलिए मैं बोला हूँ। दोस्तों ये देखिए पहले आप, ये क्या है यार, आप तो प्रोक्टर के साथ मजाक करने लग गए। अगर आप प्रोक्टर आपके साथ मजाक करने लग गए तब क्या होगा, सोचो थोड़ा। तो ये हमारे एक फ्रेंड है, जो कि फ्रेंड थे, मुझे तो पता नहीं है कौन है, पर बहुत ही खतरनाक इंसान है। प्रोक्टर साथ मजाक कर रहे हैं कि मैं प्रोक्टर बन जाता हूँ, आज जाकर ड्रीम 11 पे टीम बना लो। तो जब ये प्रोक्टर जब देखे होते हैं ना, ये मैसेज जब प्रोक्टर देखेंगे ना, उनको लगेगा गजब बेइज्जती है।
तो छोड़िए, आप ऐसा बिल्कुल ही मत करना क्योंकि प्रोडक्ट गुस्सा हो जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। ऑनेस्टली एग्जाम देना, आराम से एग्जाम देना, ठीक है। फिर गाइस और एक चीज जो मैं पिछले वीडियो में बताया था सुपर ट्रिक के बारे में, वो मतलब काम क्या नहीं किया मुझे मतलब मैं अभी कंफ्यूज में हूँ, क्योंकि मतलब 2 कमेंट आए थे, ठीक है, 2 कमेंट आए थे। एक में एक भैया बोले थे कि आपका ट्रिक काम नहीं किया, और एक वीडियो में सॉरी और एक कमेंट में एक भैया बोले थे कि थैंक्स अ लॉट, मतलब योर ट्रिक काम कर गया। तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ, मतलब शायद किसे काम कर रहा है किसे काम नहीं कर रहा है। तो छोड़िए, अगर आपको ट्रिक अप्लाई नहीं करेंगे, बहुत सारे कमेंट आते हैं कि स्क्रीनशॉट खींचा जाएगा, हाँ स्क्रीनशॉट खींचा जाएगा, तो दिक्कत आ सकती है, इसलिए उसको छोड़िए। मतलब बाकी सब जो ट्रिक है आपके पास ट्रिक है, तो उसका अप्लाई करके आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये चीज मतलब आप सब पूछ रहे होते हो, तो मैं आपको बता दूं, तो हर एक दिन एग्जाम खत्म होने के बाद 5 से 10 कमेंट ये बारे में आता है कि हमारा टाइम खत्म नहीं हुआ था, लॉग आउट हो गया, हम सबमिट नहीं किए हैं, हमारा टाइम आउट हो गया, हम सबमिट नहीं किए हैं, हमारा 2 सेकंड था बस भैया, हमारा सबमिट नहीं हुआ है, अब क्या करें, हमारा क्या बैक आ जाएगा, हमारा कुछ हो जाएगा, क्या ऑटो सबमिट हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, बिग पीटी अभी जो एग्जाम कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, उसमें ऑटो सबमिशन सिस्टम है। तो आपका मतलब जो डिवाइस है ना, वो लॉगिन हुआ हो या नहीं हो, मतलब आपका आईडी, मतलब आप एक बार लॉगिन किए आईडी, मतलब आप पहले 10 मिनट में, ठीक है, सपोज पहले 10 मिनट आपका सब कुछ सही चला, आप 10 क्वेश्चन आंसर किए हो, फिर आपका मतलब सर्वर क्रैश हो गया, कुछ मतलब लॉगिन नहीं हुआ फिर से, ठीक है, मतलब बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ, आप बस 10 क्वेश्चन का आंसर किए हो। तो याद रखो, मतलब आप मतलब 3 आवर का एग्जाम था, मतलब 3 आवर एंड हो जाएंगे, उसके बाद टाइम आउट होने के बाद आपका मतलब आईडी लॉगिन नहीं है अभी, फिर भी वो अपने आप सबमिट हो जाएगा, जो भी 10 क्वेश्चन आप किए थे वो सबमिट हो जाएगा। तो इसका मतलब आप जितना भी क्वेश्चन को सेव और नेक्स्ट किए होते हो, टाइम आउट होने के बाद ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। अगर आप सबमिट नहीं किए हो देन कोई भी इशू नहीं है, आराम से बैठो, सबमिट हो जाएगा आपका पेपर, ठीक है। तो सच में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे इस चीज को लेकर, इसलिए मैं क्लियर कर दिया, आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। तो यार मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही मेहनत कर आपके लिए, तो इसलिए 1K जल्दी से कर दो यार। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और 1K तक जल्दी से पहुंचा दो, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगेगा हमें, जब 1K हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को मतलब अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जल्दी से लाइक करो और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद।